कलयुग का एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण, प्रभु जगन्नाथ की सांकेतिक भविष्यवाणियों का केंद्र भविष्य मालिका पुराण, पंच सखाओं की अद्वितीय तपस्या का फल भविष्य मालिका पुराण। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक बार फिर भविष्य मालिका पुराण और उसकी अकाट्य भविष्यवाणियां चर्चा में है। अब की बार पीएम मोदी के आने वाले कल को ताड़ पर लिखी गई भविष्य मालिका पुराण में देखा जा रहा है। 2024 से 2029 तक की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। 74 वर्षीय पीएम मोदी की नियति में अब आगे क्या लिखा है और उन्हीं की आंखों के समक्ष भारत के साथ क्या होना अभी बाकी है, इसी को लेकर विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी धर्म ज्ञान से क्या कुछ कहे, देखिए उनके इस 6 मिनट के वीडियो में। राजनीतिक सवाल है। इतनी जो अभी आपने जो सम्मेलन किया है, उस सम्मेलन में जो आपका एजेंडा है, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का, साधु संतों के हक के लिए जो आपने आवाज उठाई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अब आप ये बातें रखेंगे, तो देश की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन भविष्य मालिका पुराण में कहा गया है आने वाले भविष्य को लेकर। राजनीतिक देखो, मैंने एक बात कहता हूँ, आज तक धरती पर सभी सनातन के लिए बोलते थे जी, पर पहले बार जगन्नाथ क्षेत्र में सनातन को रक्षा के लिए हमने सभी संतों के साथ मिलकर कदम उठाए जी, और जितने एजेंडा हमने सनातन के लिए किए हैं, अगर हमारी सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सरकार इतना मेजॉरिटी में कभी ये सरकार जाएगा नहीं, क्योंकि हर संत सालों भर धर्म प्रचार करेंगे जी, और जो सनातनी बिखर गए हैं उनको एकत्रीकरण करेंगे। गांव गांव, घर घर, गली गली सनातन धर्म का प्रचार रोज होगा और सरकार का सहयोग मिलेगा तो ये प्रचार इतना आनंदमय होगा, इसमें संसार का और भारत का कल्याण भी होगा और सरकार के लिए ये सबसे बड़ा मजबूत तत्व होगा। जो एजेंडा है वो एजेंडा सरकार को इतना मेजॉरिटी देगा, ये सरकार अगर इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि उनका विचार कभी नहीं हुआ था। सनातन का जो सेवक है वो मठ मंदिर में रह गए, अब घर को जाएंगे, मनुष्य लोगों को बताएंगे देखो सनातन क्या है, तुम सनातन के लिए कार्य करो। तो हर घर में अगर 100 करोड़ लोगों के पास सनातन लोग हर महीने जाएंगे, हर राज्य में कमेटी बनेगा, हर जिले में कमेटी बनेगा, हर गांव में कमेटी बनेगा संतों का, उनका कार्य है सनातन प्रचार और धर्म रक्षा। जब सभी सनातनी धर्म रक्षा के बारे में अपना जिम्मेदारी जान जाएंगे तो सरकार के लिए ये कितना मजबूत होगा। तो इसीलिए तो हम चाहते हैं सरकार के साथ विचार करें। हमको भी दुख लगता है और सभी संतों ने इच्छा प्रकट की है इसका कार्य करने के लिए। इसके लिए 6 महीने के बाद वृंदावन में एक सभा हो रहा है जिसमें 10,000 से 20,000 संतों का एकत्रीकरण होगा। वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए अभी से निमंत्रण देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं जी। तो ये कार्य हम नहीं छोड़ेंगे जब तक सनातन रूट पर ना आए, तृणमूल से कार्य करना चाहिए। ये मीटिंग सीटिंग नहीं चलेगा। सबसे बड़ा कार्य हमको लोगों को पास जाना है और लोगों को समझाना है तुम सनातनी हो और तुम्हारा कर्म राष्ट्र रक्षा, गो रक्षा, वेद रक्षा, धर्म रक्षा और संत रक्षा, तुम्हारा कार्य यही है। तब जब ये जान जाएंगे सभी मानव, तब कितना अच्छा समय आएगा। बिल्कुल गुरुजी, आपने भविष्य मालिका पुराण का अध्ययन आप सालों से करते आ रहे हैं और बड़ी बारीकी से आपने इस पुराण को जाना है, समझा है और लोगों को इसी के हवाले से आने वाले भविष्य की तस्वीर आप समय समय पर दिखाते आ रहे हैं। एक अभी हाल फिलहाल में 17 सितंबर को मोदी जी को 74 वर्ष पूर्ण हुए, 75वां वर्ष उनका शुरू हो चुका है, तो उनके लिए आने वाला समय देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसा रहेगा? बस एक इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए भविष्य मालिका में रचना है, उनकी शासन के बीच में मिलिट्री शासन लगेगा जी, और उसका बाद कुछ दिन अलग थलग शासन का रचना है और अंतिम समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जाजनगर पर आके निवास करेंगे।
ये एक ग्रंथ है तत्वावधानी, अच्युतानंद ने लिखे। नरेंद्र नाम के जो विश्व में प्रशंसा भाजन होंगे वो फिर आके गंगा स्नान करके जाजनगर पर अंतिम समय गुजारेंगे भगवान के सानिध्य में, भगवान कल्कि के सानिध्य में, यही लिखा है। और आगे वही समय आ रहा है और वही कार्य जरूर होगा, इसमें परिवर्तन, क्योंकि जो लिखा है वही होगा। चलिए, इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी सारा जो आपने बताया देश के संत समाज को लेकर और आगे आपकी क्या रणनीति है सनातन के पुनरुत्थान को लेकर, पुनर्जागरण को लेकर, और हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।